हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं मैट्रिसेस पढ़ाने जा रहा हूँ जो कि एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी बोर्ड और जो हमारे देश के अंदर जितने भी स्टेट बोर्ड हैं, चाहे बिहार, हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगढ़, सभी बोर्ड में जो इंटरमीडिएट में मैथमेटिक्स आती है तो उसके दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और कंपटीशन के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसको देखें। मैं आज मैट्रिसेस पढ़ाने जा रहा हूँ। तो देखिए मैट्रिक्स में हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज़। तो आप देखिए मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स में हम क्या पढ़ेंगे ये आप देखें। मैट्रिक्स में हम पढ़ेंगे एडिशन, पढ़ेंगे, सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे और मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। एडजॉइंट पढ़ेंगे और इसके बाद इनवर्स भी पढ़ेंगे। तो इतनी चीजें हम पढ़ेंगे और इसके बाद मैं बताऊं कि इसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद हम रैंक भी पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे? रैंक भी पढ़ेंगे। रैंक ऑफ मैट्रिसेस, यूनिवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो इसमें कितनी चीजें हैं? 1 2 3 4 5 6, अभी 6 चीजें हैं। लेकिन इसमें हम पहले एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, पहले फेज में हम क्या पढ़ते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। और सेकेंड स्टेप जो हमारा होगा, सेकेंड जो फेज होगा, उसमें एडजॉइंट, इनवर्स एंड रैंक पढ़ेंगे। तो आप देखिए पहले हम एडिशन पढ़ते हैं। एडिशन क्या होता है ये देखें। पहले हम ये देखते हैं कि मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या होते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो पहले आप देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ये क्या होता है ये आप पहले देखिए। देखिए जब कोई मैट्रिक्स इस तरह से लिखी हो, ऐसे 1 2 3 4 5 6 2 4 3, मान लीजिए इस तरह से लिखी है, तो इस मैट्रिक्स में देखिए आप इसको रो कहते हैं। ये जो है ना, ये 1 2 3 ये रो है, इसको बोलते हैं रो नंबर 1, R1। और ये जो 4 5 6 है इसको हम बोलेंगे रो नंबर 2। मतलब ये R1 है और ये R2 हो गया। और ये जो 2 4 3 है इसको हम कहेंगे R3। तो इसमें कितने रो हो गए? 3 रो हो गए। रो नंबर 1 2 3, रो नंबर 2 में देखिए 4 5 6, रो नंबर 3 में है 2 4 3। तो ये रो हो गया। ये क्या हो गया? मैट्रिक्स का रो हो गया। और आप देखिए यहां पर हम कॉलम बनाने जा रहे हैं। अब यहां पर अगर हम यही मैट्रिक्स लिख दें, यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आप ये देखिए, आप यहां पर जो ये चीज है ना, इसको कॉलम बोलते हैं। तो कॉलम नंबर 1 C1 C2 और ये क्या है? C3। ये देखिए आप, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 3। तो ये रो है और ये कॉलम है। तो आप क्या देख रहे हैं कि रो जो है ये हॉरिजॉन्टल होता है और कॉलम क्या होता है? ये वर्टिकल होता है। ठीक। तो रो एंड कॉलम बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आप ये समझ सकते हैं क्या कि अगर आप रो को एक्स एक्सिस लेते हैं तो वाई एक्सिस को क्या कहेंगे? कॉलम। इसका मतलब यह हुआ कि ये हॉरिजॉन्टल रो हो गया और ये वर्टिकल में क्या हो गया? कॉलम। तो कॉलम वर्टिकल होता है, रो हॉरिजॉन्टल होता है। अब आप देखें, आप ये तो बात समझ में आ गई आपको। अब मैट्रिक्स हम लिखते हैं मैट्रिक्स लिखते हैं तो मैट्रिक्स में यही चीज अगर हमने डाल दिया, क्या? 1 2 3 4 5 6
7 8 9। तो आप जरा देखिए यहां पर 3 रो और 3 कॉलम। पहले आप रो लिखेंगे, उसके बाद कॉलम लिखेंगे। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे लिखा जाता है, मतलब रो इनटू कॉलम। ऐसे आप इसको रो क्रॉस कॉलम भी बोल सकते हैं, कभी कभी रो क्रॉस कॉलम बोलते हैं, कभी कभी रो इनटू कॉलम बोलते हैं, रो क्रॉस सी बोलते हैं। तो आप जरा ध्यान दीजिए, यहां पर रो कितने हैं, 3, 1 2 एंड 3 रो। तो रो हो गया 3 और कॉलम भी कितने हो गए, 1 2 एंड 3, कॉलम भी हो गया 3। तो इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या हो गया, 3 क्रॉस 3। इसका मतलब यह है कि इस मैट्रिक्स का हमने अगर लिखा ए इक्वल टू दिस, इसका मतलब मैट्रिक्स ए का जो कॉलम है इस मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स ये जो मैट्रिक्स है इसका जो ऑर्डर है ये 3 इंटू 3 है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो होता है वो किसमें लिखा जाता है, ये लिखा जाता है रो क्रॉस सी। मतलब जितने रो होते हैं उसको पहले लिखते हैं और जितने कॉलम होते हैं उसको बाद में लिखते हैं। जैसे यहां पर लिखा 3 क्रॉस 3। अब आप देखिए, अगर मान लीजिए किसी मैट्रिक्स में रो और कॉलम इन दोनों के नंबर इक्वल हैं तो उसको क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। यहां पर ये जो है देखिए 3 रो भी है और 3 कॉलम भी है, 3 क्रॉस 3। इसका मतलब क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स में आप देखिए स्क्वायर, अगर कभी कोई पूछे कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होते हैं तो स्क्वायर मैट्रिक्स जो होती है वो इसमें क्या होता है, रो इक्वल टू कॉलम। मतलब इसमें जितना रो होगा उतना ही कॉलम होता है। ये है स्क्वायर मैट्रिक्स। सच इंप्लाइज दैट आर इक्वल टू सी। आर इक्वल टू सी मीन्स रो इक्वल टू कॉलम। अब आप देखिए इसमें आगे अब हम पढ़ने जा रहे हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो हम यहां एडिशन पढ़ने जा रहे हैं और आप देखिए इस एडिशन में क्या होता है। आपको हम एडिशन ले रहे हैं क्या, यहां पर दिया है a इक्वल टू 1 3 5 2 4 3 एंड 3 5 2। मान लीजिए ये क्या है, ए मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स। और b इक्वल टू क्या है, ये देखें आप, b इक्वल टू ए हो गया, b इक्वल टू हो गया 2 3 4 1 3 2 2 4 6। तो ये हो गया। तो इसमें पूछा जाएगा a प्लस बी इक्वल टू क्या होगा। अब आप देखिए यहां पर a इक्वल टू दिस एंड b इक्वल टू दिस। तो इसमें a प्लस बी अगर पूछा है तो आप क्या करेंगे, 1 प्लस 2। इसमें देखिए आप क्या बोलेंगे, ये पहला रो और पहले कॉलम का एलिमेंट है और बी में भी पहले रो और पहले कॉलम का एलिमेंट 2 है। तो ये सीक्वेंस बिल्कुल सेम होना चाहिए। अगर मान लीजिए इस मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स ए का रो R2 ले रहे हैं और कॉलम भी 2 ले रहे हैं, तो इस मैट्रिक्स में, बी मैट्रिक्स में भी रो 2 और कॉलम 2 लेना पड़ेगा। ऐसे ऐड होता है क्रम से। जरा यहां देखिए आप कैसे होगा, a प्लस बी 1 प्लस 2, फिर 3 प्लस 3, 5 प्लस 4, 5 प्लस 4। अब आप देखिए यहां पर आइए, रो सेकंड रो में दोनों का सेकंड रो देखिए, 2 प्लस 1, 4 प्लस 3, 3 प्लस 2। अब नेक्स्ट देखें आप दोनों मैट्रिसेस का। अब हम R3 लेने जा रहे हैं।
क्या 3 प्लस 2, 5 प्लस 4 एंड 2 प्लस 6। अब आप देखिए इसमें ये पूरा आपका a प्लस बी आ गया। अब डायरेक्ट इसको प्लस कर दीजिए, देयरफॉर a प्लस बी इक्वल टू क्या हो गया आपका 1 2 3, 3 3 6, 5 4 9, 2 1 3, 4 3 7, 3 2 5, 3 2 5, 5 4 9 एंड 2 6 8। ये देखें आप, ये दोनों मैट्रिसेस का एडिशन हो गया, दोनों मैट्रिसेस का ये एडिशन हो गया। बहुत ही सिंपल वे में आप इसको केवल डायरेक्ट समझिए, बिल्कुल सिंपल है, आपको समझ में आ जाएगा। तो हमने क्या लिया, ए लिया, बी लिया और बिल्कुल सीक्वेंस में इसको हमने ऐड कर दिया और ये देखिए हो गया। अब इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन भी होता है। तो अब मैं सब्ट्रैक्शन देखिए बता रहा हूं आपको, यहां देखें आप। अब हम ए और बी यही दोनों रखते हैं। अब हम इसको सब्ट्रैक्शन में आप देखिए कैसे करते हैं, जरा इसको ध्यान दीजिए। सब्ट्रैक्शन में कैसे करेंगे वो आप देखिए। अब ए और बी यही है, हम आप क्या पढ़ रहे हैं, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन पढ़ने जा रहे हैं और आप सब्ट्रैक्शन में देखिए a माइनस बी, ए माइनस बी अब हमें करना है बिल्कुल जिस तरीके से आपने प्लस में सीक्वेंस लिया था ठीक उसी तरीके से यहां पर माइनस। ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए, ऑर्डर बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहिए। तो आप देखिए, और प्लस और माइनस उसी का हम कर सकते हैं जिसके ऑर्डर सेम हो। जैसे ये 3 इंटू 3 है तो ये 3 इंटू 3, मतलब 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 3 दोनों का ऑर्डर सेम है, इसलिए हम इसको प्लस भी कर सकते हैं माइनस भी। जरा ध्यान दीजिए कैसे। ये देखिए अब हम सब्ट्रैक्शन करें, ए माइनस बी, 1 माइनस 2, 3 माइनस 3, 5 माइनस 4, 2 माइनस 1, 4 माइनस 3, 3 माइनस 2। अब इसके बाद यहां देखें आप, 3 माइनस 2, 5 माइनस 4, 2 माइनस 6। बिल्कुल सेम टू सेम हमने जैसे प्लस में किया था उसी तरीके से हम माइनस में कर रहे हैं। जैसे a प्लस बी वहां किया था उसी तरह से a माइनस बी यहां सब्ट्रैक्शन में कर रहे हैं, केवल साइन चेंज हो गया, माइनस में सब्ट्रैक्शन में माइनस हमने कर दिया, बाकी नंबर सेम वही है जो पहले थे। क्या है, अगर हमने ये बोला कि आपको कि अगर सपोज दैट अगर R2 का कॉलम नंबर 3 है तो यहां पर भी R2 का कॉलम नंबर 3 ही होगा, मतलब यहां 3 तो यहां 2, ऐसे। तो आप ये देखें, आप यहां पर अब a माइनस बी क्या होगा, ये देखिए आप, 1 माइनस 2 माइनस 1, 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 4 1, 2 माइनस 1 1, 4 माइनस 3 1, 3 माइनस 2 1, 3 माइनस 2 1, 5 माइनस 4 1 एंड 2 माइनस 6 माइनस 4। तो आप देखिए ये जो आया है ए मैट्रिक्स जो है ये दोनों का सब्ट्रैक्शन हो गया है। ए और बी का सब्ट्रैक्शन क्या हुआ, ए माइनस बी, ए माइनस बी। मैं आपको बताऊं कि जो मैं अभी पढ़ा रहा था ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो मुझे समझ में आ रहा है कि अब आपको अच्छी तरीके से एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आ रहा होगा, आ गया होगा। और मैंने ये देखिए आपके सामने ये सब्ट्रैक्शन करके दिखाया, ए माइनस बी क्या होता है, ये देखिए मैट्रिक्स। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कीजिएगा
और अगर और इसी तरह की चीज़ चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।